हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम इंग्लिश में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी टॉपिक है। ये HSSC SSC सभी एग्जाम्स में इसकी इंपॉर्टेंस है और इसको आप आज एक डिफरेंट वे में, एक इजी वे में करोगे तो आई होप आपके 2 to 4 मार्क्स इसमें कंफर्म है कि आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो ओनली ऑन आर्टिकल बेस पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए आर्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं, आपने अभी तक ये पता है कि आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ा है कि एक ए और एन वाली कैटेगरी होती है और एक होती है द। ठीक है, अब मेन हमारी कंफ्यूजन है कि वाई वी कैटेगराइज देम। ठीक है, हमने इसको क्यों कैटेगराइज किया कि ये ए एन है, ये द है। क्योंकि देखिए आपका जो द है ये होता है स्पेसिफिक। क्या होता है ये? स्पेसिफिक, यानी कुछ खास चीज़ों के लिए। और आपका जो ए एन है ये होता है एनी केस के लिए, किसी भी चीज़ के बताने के लिए कि ये कोई एक चीज़ है। अगर हमें ये मेंशन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ए एन का यूज़ करेंगे। लेकिन हमें किसी स्पेशल चीज़ को बताना है तो हम स्पेसिफिक का यानी कि द का यूज़ करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये इनडेफिनेट है। क्या है ये? इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट वाला कुछ इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन ये क्या होगा आपका डेफिनेट, उसी चीज़ को ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? डेफिनेट है। ओके, तो ये आपका यहाँ तक क्लियर रहेगा कि आर्टिकल में हम क्या करते हैं? ए एन और द का यूज करेंगे। जो आपका ए एन है वो एनी केस में यूज होगा इंडेफिनेट के लिए, और जो आपका द है वो स्पेसिफिक यानी कि डेफिनेट के केस में यूज होगा। ठीक है, वो हम करेंगे अभी कि कैसे। देखिए, जब आपको ये पता है, आप किसी प्रीवियस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो, उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जो आपका नोन है। ठीक है, कोई इवेंट है, इंसिडेंट है, या कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो द का। या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि द जो स्पेशल थिंग्स के लिए यूज होते हैं, जैसे जो सिंगल है लाइक सन हो गया, मून हो गया। ठीक है, मून इंडिया, सॉरी इंडिया का बोल रही हूँ मैं, आप क्या बोलोगे आप? अर्थ का, जो हमारा अर्थ है उसका तो एक ही मून है। वैसे तो गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट है, उनके सबके होंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर सिंगल चीजों की बात करें तो आप क्या लगा सकते हो उसके साथ? द। ठीक है, तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि नो आर्टिकल कहाँ, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, वो सेंटेंस भी होते हैं ऐसे। ठीक है, तो उन सब को भी हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा? एनी केस। क्योंकि एनी केस कैसे होता है, हमारे पास, हमें एक पार्क में जाना है। ठीक है, तो ये पार्क के नाम है ए पार्क, बी पार्क, सी पार्क एंड डी पार्क। ठीक है, ये पार्क हो गए आपके। और यहाँ पे हम जैसे फर्स्ट टाइम हम ए पार्क में जाते हैं और सेकंड टाइम हम बात करें कि चलो उस पार्क में चलते हैं। किस पार्क में? यानी कि आप किस में गए थे अभी? ए पार्क में। अब हमें किसी पार्क में जाना नहीं है, हमें उसी पार्क में जाना है जिसमें पहले गए थे। तो ये ए पार्ट आपका क्या बन जाएगा? जो ए पार्क है वो बन जाएगा आपका स्पेसिफिक पार्क बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यानी कि आप क्या कह रहे हो, अगर हमें इन 4 पार्कों में से कोई भी एक पार्क को सिलेक्ट करना है, किसी भी एक पार्क को सिलेक्ट करना है, तो वहां पे एनी केस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें वही पार्क जिसमें आप पहले गए हो, या जिसका आप पहले डिस्कशन कर चुके हो, जिसको आप पहले क्लैरिफाई कर चुके हो, उसी में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? द का यूज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक बार हम इसमें। लेट अस गो टू अ पार्क। इट मीन्स ए बी सी डी, कोई भी पार्क। ठीक है, विच एवर। नेक्स्ट हम लेते हैं, लेट अस गो टू द पार्क। क्या बोला हमने? लेट अस गो टू द पार्क। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया? द, यानी कि जिस पार्क में आप पहले गए थे या जिसका जिक्र आप पहले कर रहे हो उसी के बारे में। क्लियर? अब इसके लिए आप एक स्टोरी बताते हैं जाके आपको याद रहे। आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हो रेस्टोरेंट में, आपका बर्थडे है। ठीक है, फ्रेंड्स ने आपको पकड़ लिया और बोला कि चलो भाई पार्टी दो। अब पार्टी दो, आप पहले है ना इस पार्क में गए, इस रेस्टोरेंट में गए हुए हो। ठीक है, रेस्टोरेंट को आपको पता है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो यानी कि फ्रेंड्स लोग आपको वहां लेके जा रहे हैं तो आपकी जेब खाली। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको बोल देते हैं, फ्रेंड्स ने बोला लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है, वो पार्टी। अगर आपको बोल दिया कि एनी केस कि किसी ए रेस्टोरेंट बोल दिया आपको, तो आपका मर्जी है। आप फिर आपने क्या किया, ये बहुत ज्यादा चीप है, मतलब यहाँ पे सस्ते में काम चल जाएगा, आपने ये सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है?
तो आपकी तरफ से सिलेक्ट हो गया। लेकिन आपके फ्रेंड से जिद कर ली, नो हमें तो द रेस्टोरेंट में जाना है, यानी कि द रेस्टोरेंट जिसमें पहले आपकी जेब खाली हुई थी ना, उसी रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वो रेस्टोरेंट स्पेशल। तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप, द। और अगर आपने खुद की मर्जी से चूज करना है तो आप क्या कर सकते हो उसके अंदर, ए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, अगर आपके फ्रेंड्स ने बोल दिया आपको द रेस्टोरेंट, चलो भाई उसी रेस्टोरेंट में चलेंगे हम, तो आपका फेस क्या हो जाएगा, लटक जाएगा, आप हो गए सैड। लेकिन आपके फ्रेंड्स ने बोला चलो यार छोड़ो इसको, माफ करते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में चलते हैं, यानी कि एनी रेस्टोरेंट में, यानी कि ए रेस्टोरेंट बोल दिया उन्होंने, तो आप हो गए हैप्पी। तो ये आपको क्लियर रहेगा इस एग्जांपल के थ्रू, ओके। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो अभी हम करते हैं, आपने वॉवल्स को पढ़ा है, ठीक है। वॉवल्स कितने होते हैं आपके पास, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो आ गए आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स, ठीक है। हिंदी के आपने पढ़ा होगा, ये मैं सारे नहीं लिखूंगी, ठीक है। जो वॉवल्स होते हैं आपने पढ़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है अब, चाहे कोई वॉवल है, चाहे कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, चाहे कोई वोवल है या चाहे कोई कॉन्सोनेंट है, उसके साउंड पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, उसकी साउंड पे। साउंड एज हमारे हिंदी के जो वोवल्स होते हैं ना, उसकी साउंड पे ध्यान देना है आपको, कि अगर वो उसकी साउंड निकाल रहे हैं, उसकी साउंड दे रहे हैं, तो उसके साथ यूज होता है ए, नहीं सॉरी, किसका यूज होगा, एन का, ठीक है। जब आप क्या करते हो इसमें, 1 आउट ऑफ मैनी, किस में से चूज करना है आपको, बहुत सारे में से कोई एक चूज करना है ना, तो वहां पे आप क्या लगाते हो, ए या एन का यूज करते हो। तो अब मैं बता रही हूँ आपको कि एन का यूज कहाँ होगा और ए का यूज कहाँ होगा, ठीक है। व्हेन एनी वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड एज हिंदी वोवल्स, ठीक है, या हिंदी के अंदर आपने जो पढ़े होंगे ना स्वर होते हैं, जब आपके वोवल्स या कॉन्सोनेंट इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो हैं वो हिंदी के स्वर की तरह साउंड करें, तो आप वहां पे बिना सोचे समझे क्या लगा दो, एन लगा दो, ठीक है। क्या लगा दो आप वहां पे, एन लगा दो। जब यही वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड एज कॉन्सोनेंट, अब ये साउंड किसकी कर रहे हैं, है तो ये वोवल चाहे ये कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड एज कॉन्सोनेंट, साउंड एज कॉन्सोनेंट, जब ये साउंड ही कॉन्सोनेंट का करेंगे तब आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ए का। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो आपको इसका एग्जांपल, जैसे आपने वर्ड यूज किया, आप बताना चाहते हो 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा आपने आर बोला ना, इसको एच तो नहीं साउंड किया, एच क्या होता, अगर इसने एच की साउंड दी होती तो ये बन जाता कॉन्सोनेंट, लेकिन अब इसने आर बोला तो ये किसकी साउंड बन गई है, वोवल की। तो वोवल की साउंड करेगा तो आप क्या लगाओगे इसके साथ, एन। क्लियर। सेकेंड, अगर आप बोलते हो यूनिवर्सिटी, वर्ड आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी यूज कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में यू आप देख रहे हो कि ये क्या है, खुद एक वोवल है, क्या है ये, एक इंग्लिश अल्फाबेट में देखो आप क्या दिख रहा है, ये में वोवल दिख रहा है, बट ये वोवल किसके साउंड दे रहा है, यू की, ठीक है, य की। तो यह हिंदी में क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट की साउंड देगा तो इसके साथ क्या लग जाएगा, अ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी। इज दैट क्लियर। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप एलिफेंट अगर वर्ड आता है तो एलिफेंट के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, लेकिन अगर वहीं पे आपका ई से स्टार्ट होने वाला यूरोप आ जाता है तो यूरोप के साथ आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, क्योंकि यूरोप में उसने यू ने जो साउंड किया है वो कॉन्सोनेंट की साउंड दी है, नॉट फॉर द वोवल। ओके, तो एक बार आप इसको रिमाइंड कर लीजिएगा। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, आप मुझे बताइएगा इसमें क्या आएगा। एक हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसमें। अभी
आप मुझे बताएंगे इसमें क्या आएगा, ठीक है, जो व्यूअर्स हैं। तो आई होप आप सबने रीड किया होगा इसको, ठीक है। तो ये देखिए, अभी फर्स्ट आप जो देख रहे हो इसमें, फर्स्ट में क्या कह रही है, दिल्ली इज डैश कैपिटल। तो आपको क्या, पहले तो ये बताइए, क्या यहाँ पे किसी आर्टिकल की नीड है या नहीं है? है नीड, तो ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। आर्टिकल की नीड है तो प्लस आर्टिकल भी बहुत सारे, कौन कौन से है, ए है, एन है और द। तो मुझे बताइए इनमें से क्या आएगा। अभी आपने पीछे पढ़ा, ठीक है, उसके भी यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा। कैसे पता चले, देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं दिल्ली इज कैपिटल, तो हम किसी भी कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे मैम ये तो सबको पता चल रहा है कि दिल्ली इज कैपिटल, तो हमें किसको जनरली डिफाइन कर रहे हैं कि सभी कंट्रीज की कोई ना कोई कैपिटल होगी, होगी नहीं होगी, होगी। तो यहाँ पे ये जनरल बात हो गई। तो साधारण यानी कि बहुत सारी कैपिटल में से मैंने एक कैपिटल का नाम यहाँ पे आपको दे दिया, वन आउट ऑफ मैनी कर दिया, तो इट मीन्स आपने बोला जी यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। अब ए ही क्यों चूज हुआ, एन क्यों नहीं आया, अब ये भी डाउट हो गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे जी सिंपल बात है, ये तो बिल्कुल ही, ये जो कैपिटल है इसमें सी है, ठीक है, वो के का क का साउंड दे रहे हैं, और क हिंदी में क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट होता है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए लगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत जल्दी किया आपने तो इसको, ठीक है, वेरी गुड। आगे करते हैं। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा, दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। अब सोचिएगा इसमें क्या होगा, हमने बोला दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप बोलोगे जी सिंपल तो है ये, इसमें क्या है बता देंगे हम। हमने बोला कि तो इनमें से बताइए कुछ आएगा, तो नहीं, ये तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हमने कहा इसमें आएगा द। क्या आएगा इसके अंदर, द। अब द ही क्यों चूज किया आपने इसके अंदर ये, ठीक है, द ही क्यों चूज किया हमने, बोलो। आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, बता दोगे मुझे, ठीक है। तो हमने बोला कि द इसलिए आया क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया कंट्री है, और उस इंडिया कंट्री की एक ही कैपिटल है, और वो कैपिटल हमारे लिए क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई। जब हम इंडिया की कैपिटल को नेम आउट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक के लिए हमने यूज किया यहाँ पे द का। तो ये क्लियर हुआ, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट में और बताइएगा, दिल्ली इज स्टेट ऑफ इंडिया। ओहो, ये भी बात आ गई कि दिल्ली इज स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या लगाए, ए लगाए, एन लगाए या द लगाए। तो देखिए एन तो नहीं आएगा क्योंकि एस है स्टेट, ठीक है, ये तो मुझे क्लियर हो गया। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ए का यूज करूँ फिर, ठीक है, या द का करूँ। ओहो, ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ए का यूज ही करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया की स्टेट की बात हो रही है, और इंडिया में तो बहुत सारी स्टेट है। तो बहुत सारी स्टेट में से आपने एक को आउट किया है, तो वो आउट किया कि आपने कैपिटल तो छोड़ दिया आपने, क्योंकि कैपिटल एक है, इंडिया की स्टेट तो बहुत सारी है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, ए का यूज करोगे, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए एंड द हो गया कंप्लीट, ठीक है। ओके, तो ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो आर्टिकल का यूज होगा नाउन से पहले होगा, क्लियर। नाउन में क्या आता है आपका, नेम, प्लेस, जिन चीज़ों के आपको नेम डिफाइन कर सकते हो उन सबको क्या बोल देते हैं, नाउन। तो नाउन से या प्रोनाउन, जो भी नाउन के प्लेस पे यूज हुआ है प्रोनाउन, उन सबसे पहले किसका यूज होता है, आर्टिकल का यूज होता है, क्लियर। तो अगर आप आर्टिकल लगा रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका नाउन है वो किस टाइप का है। अगर नाउन आपका काउंटेबल और नाउन आपका अनकाउंटेबल, काउंटेबल मीन्स जिसको काउंट किया जा सके, ठीक है, और अनकाउंटेबल मीन्स जिसको अनकाउंट यानी जो कैटेगरी फॉर्म में होंगे, ठीक है, जो किस फॉर्म में चले जाते हैं, कैटेगरी फॉर्म में। तो काउंटेबल में आ जाते हैं पहले। काउंटेबल में आपका सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा, एक तो सिंगुलर, एक होगा प्लूरल। तो जो आपके नाउन काउंटेबल हैं बट सिंगुलर हैं, सिंगुलर में अगर एनिमल या नॉन लिविंग थिंग, किसकी बात करें हम यहाँ पे, एनिमल या नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जांपल आपने टाइगर ले लिया, ठीक है, तो टाइगर क्या है आपका, एनिमल है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, द का, उसको डिफाइन करके किसका यूज करेंगे हम, द का। ऐसे अगर लेकिन आपने यहाँ पे पर्सन का यूज किया है सिंगुलर में, तो वहां पे क्या बन जाएगा आपका,
एन या ए का यूज, किसका यूज होगा वहां पे, एन या ए का। ओके, फिर प्लूरल पे आ जाओ। काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है, लेकिन किसको शो कर रहा है वो, आपकी कैटेगरी को, क्या बन गया वहां पे वो, कैटेगरी को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे बॉयज है, बॉयज क्या है यहाँ पे, कैटेगरी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि काउंटेबल नाउन है और कैटेगरी को शो कर रहा है, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, नो आर्टिकल। क्लियर हुआ। ठीक है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन में अगर आपको कैटेगरी शो हो रही है तो वहां पे भी आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। तो ये तो क्लियर होगा कि जहां पे भी अनकाउंटेबल वर्ड आ जाएगा आपका और यहाँ पे कैटेगरी आ रही है तो आपको क्या यूज करना है, वहां पे नो आर्टिकल यूज करना है। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, आगे एग्जाम्पल करवाते हैं आपको भी। तो देखिए आप अभी ये एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, देखिए अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, अ बॉय इज जनरली क्वालसम। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ पे बॉय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल को यानी कि यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट यानी कि अपने अकेले को, कि कोई एक लड़का वहां पे खड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज होगा, आर्टिकल अ का। क्लियर, ये आपका एकदम यहाँ पे ठीक है। अब सेकंड आप रीड कीजिए, अ बॉय इज जनरली क्वालसम। अब क्वालसम का मीनिंग होता है झगड़ालू। अब ये मत बोलना कि मैम हमेशा बॉयज को ही क्यों लेते हो आप नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गर्ल कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होनी चाहिए। ये लीजिए, हम लड़कियां ही होती है लड़ाई तो। ठीक है, हम ही करते हैं। क्लियर, तो आपने क्या लिखा है, अ गर्ल इज जनरली क्वालसम, कि लड़कियां क्या होती है, नॉर्मली झगड़ालू होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो गर्ल यहाँ पे यूज हुआ ना, ये यूनिट नहीं है, ये किसी एक को नहीं बता रहा, सभी गर्ल्स की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, कैटेगरी, किसको शो कर रही है, कैटेगरी। थोड़ी देर पहले जो चार्ट आपको दिखाया था ना, उसको मैं बता रही हूँ अभी। तो ये बताइए क्या अभी आपको सही लग रहा है सेंटेंस या करेक्ट है। अब गर्ल इज जनरली क्वालसम, कि लड़की क्या होती है, नॉर्मली झगड़ालू होती है। तो आप बोलोगे नहीं मैम, ये क्या लिखा आपने, ये नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो किसकी बात कर रहा है, सभी गर्ल्स की बात कर रहा है। और सभी गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो गर्ल यहाँ पे है, वो खुद क्या है, वो खुद की खुद क्या बन गई है, कैटेगरी बन गई है, सभी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे कैटेगरी के साथ हम क्या लेंगे, जीरो आर्टिकल लेंगे। क्लियर हुआ ये आपको जीरो आर्टिकल का। एक मैं छोटी सी बात और बता रही हूँ, आप जल्दी जल्दी नोट करना, कि कोई भी ऐसी प्लेस जहां पर आप जो वहां करते हैं ना, मतलब जनरल काम होता है वही यूज कर रहे हो, तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना आपको। क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल में आप मेडिकल ट्रीटमेंट या ओपीडी के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो वो तो जनरल काम है, तो वह उसके साथ आपको हॉस्पिटल का द नहीं लगाना। ऐसे अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में फूड वगैरह के लिए जा रहे हो आप, तो वहां पर भी आपको द नहीं लगाना उस सेंटेंस में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्टडी के लिए जा रहे हैं स्कूल या कॉलेज में, तो स्कूल और कॉलेज के नाम के साथ आप द यूज नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन स्कूल या कॉलेज में आपके पेरेंट्स अगर जा रहे हैं ना, तो वहाँ स्टडी नहीं करते, कहीं आप बोलोगे यहाँ भी द नहीं आएगा, तो वहां पर आपका जो आर्टिकल है वो यूज होगा। ठीक है, द चाहे यूज हो या ना हो, लेकिन आपका कोई ना कोई आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको आर्टिकल क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही है वीडियो, कहीं से भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इसको पॉज कीजिए, दोबारा सुनिए, और वीडियो को अगर पूरा सुनेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ आएगा जरूर। ठीक है, फिर भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। ठीक है, आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो k.chauhan7, ठीक है, एट इंस्टा, और फेसबुक पर भी हम आपको लिंक दे देंगे। तो इन सब से आप हमारे थ्रू इन सब के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच।